टिक न्यूज। पिछले एक महीने से देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रिश्ते पर कई तरह की चर्चा है। चर्चा ऐसी भी है कि भले ही आरजेडी और जेडीयू के बीच महागठबंधन हुआ हो, भले ही इस गठबंधन के बाद जेडीयू की तरफ से नीतीश सीएम बने रहे, तो आरजेडी की तरफ से सबसे ऊंचा दर्जा तेजस्वी यादव को दिया गया, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया। लेकिन आरजेडी यहाँ नहीं रुकने वाली। आरजेडी और जेडीयू को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के बीच मजबूत पार्टी बनने के लिए बिहार में अपनी पार्टी को एक करना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव 2024 को अपना लक्ष्य बना चुके हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। फिर भी उनकी ही अपनी पार्टी के खेमे में उन्हें सीएम बनते हुए देखने की राह क्यों चल रही है? क्यों आखिर राह देख रहे हैं नेता? सवाल बड़ा है जिसका जवाब भी बहुत खास तरीके से हम आपको देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप सबको स्वागत करते हैं टिक न्यूज। हमारे इस खास रिपोर्ट में मैं आप सबकी ओर शक्ति लेकर आई हूँ तेजस्वी यादव से मिलने वाली सफाइयों के बारे में, जो कि सीएम पद कभी भी नीतीश कुमार से नहीं छीनने वाले। खुद से ये बात बिल्कुल तय है, चाहे कितना भी नीतीश आरजेडी को कमजोर करे नीतीश की वजह से, चाहे आरजेडी से सभी नेता एक के बाद एक इस्तीफे की पूरी तरह से लाइन लगा दे। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की चर्चा हुई, लालू से जगदानंद की बात कराई गई और वो इस्तीफा कैंसिल कर बैठे। इससे पहले सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, जगदानंद के बेटे ने इस्तीफा दिया तो जगदानंद नाराज हुए। कार्तिकेय सिंह ने भी इस्तीफा दिया। तो आरजेडी के दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद चर्चा ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी के साथ आरजेडी के बाकी नेताओं को एक साथ लेकर चलने में नाकाम है? क्या जेडीयू के साथ उनका गठबंधन उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है? सवाल तमाम है जिसका जवाब तेजस्वी ने लालू की तरफ से दिया कि अपने खेमे में लड़ाइयों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर पर 2024 को अपना लक्ष्य बना चुकी है। तो ये जो खबर आ रही थी कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होंगे, नीतीश उन्हें अपने पद को सौंप देंगे, ये खबर बिल्कुल गलत है। जगदानंद सिंह ने, उनके भाई वीरेंद्र ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए जिसे खारिज किया है तेजस्वी यादव ने। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा उन्हें किसी और पद की फिलहाल कोई भी लालच नहीं। साथ में तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार उनके लिए बहुत ही ज्यादा पारिवारिक है, उनके साथ उनका पारिवारिक रिश्ता है। घर में किसके झगड़े नहीं होते हैं, घर में परिवार के बीच झगड़े कहाँ नहीं होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर टूट जाएगा, घर से परिवार अलग हो जाएगी। परिवार का हिस्सा नीतीश को मानने वाले तेजस्वी ने ये भी कहा था, मुझे बाबू कहकर नीतीश ने हमेशा कभी ऑर्डर दिया तो कभी फरमान जारी की, और उन्होंने हमेशा उनके ऑर्डर को माना क्योंकि वो उन्हें सम्मान अपने पिता के बराबर देते। वही नीतीश ने कहा तेजस्वी उनके भाई समान दोस्त के बेटे हैं, इसलिए उनके लिए बेटे के बराबर है। तो ये जो सम्मान है, इसके कारण ही नीतीश पर कई बार नाराज होने के बावजूद तेजस्वी जुबान पर ताला चढ़ते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि नीतीश फिलहाल पीएम बनने के सपने नहीं देख रहे। उम्मीदवार पीएम का वो नहीं बनने वाले हैं, जो खबरें आ रही हैं। फिलहाल इस पर कोई भी मन नहीं बनाया है, मन गठित नहीं है जेडीयू और आरजेडी। वहीं आपको बताना चाहेंगे तेजस्वी खुद से कभी भी सीएम पद पर बैठने के लिए नीतीश की जगह पर उन्हें नीतीश को प्रेशर देकर इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेंगे और उन्हें नहीं हटाएंगे खुद से, क्योंकि तेजस्वी का मानना है कि जनता जनार्दन है और जनता ही तय करेगी कौन किस कुर्सी का हकदार है। तो ये आज की खास रिपोर्ट थी तेजस्वी यादव को लेकर। फिलहाल आप सबसे इजाजत लेंगे, बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।